नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी एनसीईआरटी कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत से संबंधित वीडियो अध्याय 1 की वीडियो लेकर आए हैं। अध्याय 1 क्या, कब और कहाँ और कैसे, तो देखते हैं। यह अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एमपी टेट और सी टेट और अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा। तो पहला है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया और भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। आगे है, उत्तर पूर्व गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान कौन से थे? तो विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब फिर क्या है, सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे बात करें कि चंबल नदी, तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। गंगा नदी की। बेतवा नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। और बात करें कि शक्कर दूधी, तो यह नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे कोई बड़ी नदी है, बड़ी नदी की जो छोटी नदियाँ बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सहायक नदियाँ कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। प्राचीन काल में मगध जो वर्तमान बिहार में स्थित है, मगध के शासक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, शक्तिशाली थे। अब हम आगे देखते हैं ताड़पत्र। ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। इन्हें ताड़पत्र कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे देश भारत इंडिया का नाम शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब है अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढकर और उन्हें पढ़कर अतीत की बातें जान सकते हैं। हाथ से लिखी हुई होने के कारण इन पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। प्रश्न आ जाता है कि पांडुलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ से लिखी हुई लिपियों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहा जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द मैनू जिसका अर्थ है हाथ और से निकला है। ये पांडुलिपियां ताड़पत्रों भोज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर मिलती हैं। अब हम आगे देखते हैं। अभिलेख। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। उत्कीर्ण मतलब खोद कर लिखे जाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने
आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। फिर इसके बाद पुरातत्वविद किसे कहते हैं? अतीत में बनी एवं प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? अतीत में बनी एवं प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। और अब हम इतिहासकार के बारे में जानते हैं कि इतिहासकार किसे कहते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, मतलब ऐतिहासिक बातों का अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहासकार कहते हैं। फिर इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में BC आपने सुना होगा। BC कहीं कहीं मतलब लिखा भी देखा होगा। तो BC और हिंदी में इसे क्या ईपू शॉर्टकट में देखा होगा, ई और पू देखा होगा, का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व होता है। इसका क्या हुआ? BC अर्थात ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा के जन्म से पूर्व का समय को क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। और अंग्रेजी में इसे BC बोलते हैं। BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट। तथा AD को हिंदी में ई बोलते हैं। और AD का पूरा नाम एनो डोमिनी है। एनो डोमिनी मतलब ईसा के बाद का समय AD बोला जाता है। और एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है कि ईसा के जन्म के वर्ष से है, मतलब जन्म के बाद के वर्ष से है। और जन्म के बाद के वर्ष से है। कभी कभी और शब्द भी मिल जाते हैं। AD की जगह सी का अर्थ क्या होता है? कॉमन एरा। BC की जगह BCE लिखा मिल जाता है, तो बिफोर कॉमन एरा। और BP अर्थात बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो दोस्तों यह NCERT कक्षा 6वीं इतिहास जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विषय आता है, उससे संबंधित वीडियो थी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो दोस्त हमारी इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हम इसी तरह की YouTube पर वीडियो जल्दी अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।